वालेकुम जी। बहुत सारे लोगों ने कमेंट किया था कि शब बरात की नमाज के लिए मैं वीडियो बनाऊं, तो मैं बहुत सारे लोगों से मशवरा करने के बाद मैं एक प्यारी सी वीडियो आप लोगों के लिए लाई हूँ। तो चलिए इस वीडियो स्टार्ट करते हैं। और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करते। शब बरात यानी 15वीं शब्बान की रात, इस रात को शब बरात की रात कहा जाता है। शब बरात का मतलब है निजात की रात। तो इस रात का खुशियत ये है कि इस रात अल्लाह जी अपने नेक बंदे को अपनी खुशी से रहमतों से नवाजता है। इस रात में हर इंसान की अमर का फैसला होता है। इसकी उम्र दराजी होगी, किसकी मौत आने वाली होगी, इसकी शादी होगी तो कौन आबाद होगा। अल्लाह जी पूरे साल में हमारे होने वाले अमल और पेश आने वाले तमाम मौके से अपने फरिश्तों को बाखबर करता है। ये रात बहुत ही बरकत वाली रात है। तो आइए जानते हैं कि ये रात कब है। हिंदुस्तान में यह रात इस साल 25 फरवरी 2024 संडे के दिन गुजर कर जो रात होगी उस रात को शब बरात की रात होगी, और 26 फरवरी दिन मंडे शब बरात का दिन होगा। तो आप लोग इस बात का ख्याल रखें और इबादत के लिए तैयार हो जाए। तो आज मैं आपको इस रात में की जाने वाली नफिल नमाज कितनी है, कितने रकात अदा करनी है, और इस रात में किए जाने वाले कुछ खास अमल के बारे में बताऊंगी। इसके बारे में बताऊंगी इस रात में कौन सा अफजल जिक्र करना है ताकि अल्लाह जी आप सबसे राजी हो जाए और हमारी निजात का सबब बने। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल गाइडेंस फ्रॉम अल्लाह। तो पहले यह जान लेते हैं कि इस रात पे किन ये लोगों की बख्शिश नहीं होगी, यानी इबादत करने के बावजूद भी उनकी दुआएं कबूल नहीं होगी। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं और ये जानते हैं। हजरत गौसे पाक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने अपनी किताब कुन्यातु तालिबीन में हजरत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की रिवायत नकल करते हुए फरमाते हैं कि शब बरात की रात में अल्लाह ताला करीब तरीन आसमान की तरफ नुज़ुल फरमाते हैं और मुशरिक, शराबी, माँ बाप का नाफरमान, रिश्तेदारों से रिश्ता तोड़ने वाला, दिल में कीना रखने वाला और बदकिरदार औरतों को माफ नहीं करेगा। इनके अलावा तमाम लोगों की बख्शिश होती है। तो चलिए आगे देखते हैं। इस रात में कितनी इबादत यानी कितनी नमाज अदा करनी है वो देख ले। तो जो शख्स शब बरात में इबादत की नीयत से गुस्ल करेगा तो उसके जिस्म पर टपकने वाले पानी के हर कतरे के बदले 700 रकात नफिल नमाज का अल्लाह ताला सवाब अता फरमाता है। तो हो सके तो गुस्ल करने के पानी में बेरी के 7 पत्ते डालकर पानी को हल्का सा गर्म कर ले और फिर इस पानी से गुस्ल कर ले। गुस्ल करने के बाद 2 रकात नफिल नमाज यातुल वज़ू की भी जरूर अदा कर ले। अब इस नमाज की दोनों रकात में सूरह फातिहा पढ़ लेने के बाद 3 बार आयतुल कुर्सी और 3 बार सूरह इखलास यानी कुल हुवल्लाहु शरीफ को पढ़ ले। इसका इतना सवाब अता होगा कि इसका अंदाजा लगाना मुश्किल है। और इसी दिन अशर और मगरिब की नमाज के दरमियान में एक खास तस्बीह का अमल भी कर लेना। वला हौल वला कुव्वत इल्ला बिल्लाहिल अलीयुल अज़ीम। इस तस्बीह को 40 मरतबा पढ़े। एक तस्बीह यानी 100 बार कोई सा भी दुरूद पाक पढ़ लेगा तो अल्लाह ताला उसके 40 साल के गुनाह माफ फरमाएगा इंशाअल्लाह। फिर मगरिब की नमाज अदा करने के बाद 2-2 रकात से कुल मिलाकर 6 रकात नफिल नमाज अदा करनी चाहिए। सबसे पहले 2 रकात नफिल नमाज खैर और बरकत के साथ उम्र दराजी की नीयत से अदा कर लेनी है। ये नमाज भी हम नमाज की तरह ही अदा कर लेनी है। फिर नमाज अदा करने के बाद एक बार सूरह यासीन शरीफ की तिलावत कर लेनी और एक बार दुआए निफ्स शब्बान को पढ़नी है, जो कि यहाँ पे मैंने स्क्रीन पे दे दिया है। आप चाहे तो इसको स्क्रीनशॉट करके रख सकते हैं और ये दुआ पढ़ना लाजमी है। तो प्लीज आप इस दुआ को जरूर पढ़ें। फिर आपको दूसरी सिर्फ 2 रकात नफिल नमाज हर तरह की आफत और बलाओं से हिफाजत की नीयत से अदा करनी है। ये नमाज भी आम नमाज की तरह अदा करनी है। फिर ये नमाज अदा करने के बाद एक बार सूरह यासीन शरीफ पढ़े और जो मैंने पीछे दुआ बताई उसके साथ पढ़े। फिर आखिरी 2 रकात नफिल नमाज अल्लाह किसी का मोहताज ना करे इस नीयत से अदा कर लेनी है। फिर ये नमाज भी आम नमाज की तरह अदा करनी है और ये नमाज अदा करने के बाद एक बार सूरह यासीन की तिलावत करनी है और एक बार दुआए निफ्स शब्बान को पढ़ लेनी चाहिए। वही दुआ जो मैंने पीछे स्क्रीन पर शेयर किया था, जो आपने शायद स्क्रीनशॉट लेकर रखा होगा। फिर रात में आपको ईशा की नमाज के बाद 4 रकात नफिल नमाज अदा करनी है। अब इस नमाज की हर रकात में सूरह फातिहा पढ़ लेने के बाद सूरह कदर यानी इन्ना अल जन्ना एक बार पढ़नी है और सूरह इखलास 50 बार पढ़नी है और इस तरह से 4 रकात नफिल अदा करनी है। और फिर अपने लिए दुआ मांग ले और 15वीं शरीफ का रोजा जरूर रखे। इसके बाद इस रात में 2 रकात नफिल नमाज अदा करनी है और इस नमाज की हर रकात में सूरह फातिहा के बाद आयतुल कुर्सी एक बार पढ़नी है और सूरह इखलास यानी कुल हुवल्लाहु शरीफ को 15 बार पढ़ लेनी है। और ये नमाज अदा करने के बाद
कोई सा भी दुरूद पाक 100 बार पढ़कर रोजी में बरकत और कुशादगी के लिए दुआ करें तो अल्लाह ताला इस नमाज की बरकत से आपकी रोजी में कुशादगी अता फरमाएगा। आमीन। उसके बाद 14 रकात नफिल नमाज अदा करनी है। ये नमाज आप दो दो रकात से अदा करेंगे। अब इस नमाज के हर रकात में सूरा फातिहा के बाद जो चाहे वो सूरा पढ़ ले और इस तरह 14 रकात नफिल नमाज अदा कर ले। और फिर यह 14 रकात नफिल नमाज अदा करने के बाद जो चाहे वो दुआ मांगे, इंशाल्लाह आपकी कोई भी जायज़ दुआ कबूल हो जाएगी इंशाल्लाह। कमेंट में आमीन जरूर लिखें। तो चलिए वीडियो में और आगे बढ़ते हैं और जानते हैं आगे क्या नमाज पढ़नी है। प्लीज़ वीडियो में बने रहें, वीडियो को स्किप ना करें। उसके बाद इस रात में 8 रकात नफिल नमाज 4 सलाम से अदा करनी है, यानी आपको ये नमाज 2-2 रकात से अदा करनी है। अब इस नमाज की हर रकात में सूरह फातिहा के बाद सूरह कद्र यानी इन्ना अंजलना एक बार और सूरह इखलास यानी कुल हुवल्लाहु शरीफ को 25 बार पढ़े। अब गुनाहों की मुआफ़ी के लिए ये नमाज बहुत ही अफजल है और अल्लाह ताला ने चाहा तो ये 8 रकात नफिल नमाज अदा करने के बाद या अदा करने वालों की बख्शिश की जाएगी इंशाअल्लाह। अब इसके बाद इस रात में दूसरी 8 रकात नफिल नमाज 2 सलाम से अदा करनी, यानी ये 8 रकात नफिल नमाज आपको 4-4 रकात से अदा करनी है। अब इस नमाज के हर रकात में सूरह फातिहा के बाद सूरह इखलास को 10 बार पढ़ लेनी है। इस तरह ये 8 रकात नमाज अदा कर लेनी है। अल्लाह ताला इस नमाज की बरकत से आपके लिए 2 फरिश्ते मुकर्रर कर देगा जो कब्र के अजाब से निजात और जन्नत में दाखिल होने की खुशखबरी देंगे। सुभान अल्लाह। अब इस रात की 14 रकात नफिल नमाज 7 सलाम से अदा करनी, यानी ये 14 रकात नफिल नमाज आपको 2-2 रकात से अदा करनी है। और 2 रकात नफिल नमाज अदा करने के बाद एक बार आयतुल कुर्सी और एक बार सूरह तौबा की आखिरी 2 आयतें जो कि मैंने यहाँ पे लिखा है उसको पढ़ लेनी है। और उसे पढ़ने के बाद अब इस नमाज की हर रकात में सूरह फातिहा के बाद एक बार सूरह काफिरून, एक बार सूरह इखलास, एक बार सूरह फलक और एक बार सूरह नास पढ़नी है। ये नमाज अदा करने के बाद आप जो भी दुआ मांगेंगे तो अल्लाह फौरन कबूल फरमाएगा। आमीन। अब इस रात की खास नमाज यानी इस नमाज को सलातुल खैर की नमाज कहा जाता है। ये नमाज 100 रकात नफिल नमाज है। अब इस नमाज की हर रकात में सूरह फातिहा पढ़ लेने के बाद 10 बार सूरह इखलास पढ़नी है। इस तरह ये 100 रकात नमाज अदा करनी है। अब ये नमाज पढ़ने में वक्त जरूर लगेगा, लेकिन ये नमाज आपकी दुनिया और आखिरत संवार देंगी इंशाअल्लाह। इस नमाज को जरूर पढ़ें आप लोग। हजरत ख्वाजा हसन फरमाते हैं कि मुझसे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के 30 सहाबाए करीम ने बयान किया कि इस रात में जो कोई भी इस नमाज को अदा करता है तो अल्लाह ताला उसकी तरफ 70 बार रहमत की नज़र से देखता है और हर बार देखने पर उसकी 70 हसरतें भी पूरी फरमाता है। सुभान अल्लाह। अब शब बरात की रात एक खास वजीफा ये है कि आप लोग इस रात में हो सके तो 3 बार सूरह यासीन की तिलावत जरूर कर लीजिएगा। इसके अव्वल और आखिरी 3-3 बार कोई सा भी दुरूद पाक जरूर पढ़ें। इसका फायदा ये होगा कि पूरा साल रिज्क में बहुत ज्यादा बरकत और तरक्की होगी, उम्र दराजी होगी और नगाहाफी आफत और बलाओं से उसे महफूज रखेंगे अल्लाह जी। दूसरा अमल यह है कि आप इस रात में कुरान पाक के पारा नंबर 25 की सूरह दखान को अव्वल और आखिर 3-3 बार कोई सा भी दुरूद पाक पढ़ के 7 मरतबा तिलावत जरूर कर लेना। इंशाअल्लाह इस अमल से अल्लाह ताला आपकी 70 दुनियावी हाजत और 70 आखिरत के हाजतें पूरी फरमाएगा। सुभान अल्लाह। अब इस महीने का एक खास अमल यह है कि इस पूरे महीने में कुल मिलाकर 3000 बार यह है कि आप इस रात में कुरान पाक के पारा नंबर 25 की सूरह दखान को अव्वल और आखिर 3-3 बार कोई सा भी दुरूद पाक पढ़ के 7 मरतबा तिलावत जरूर कर लेना। इंशाअल्लाह इस अमल से अल्लाह ताला आपकी 70 दुनियावी हाजत और 70 आखिरत के हाजतें पूरी फरमाएगा। सुभान अल्लाह। अब इस महीने का एक खास अमल यह है कि इस पूरे महीने में कुल मिलाकर 3000 बार कोई सा भी दुरूद पाक पढ़े और इसका सवाब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हादिया पेश कर देना है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है कि जो कोई भी इस महीने में 3000 बार दुरूद पाक पढ़कर मुझे पेश करेगा तो उसकी शफाअत मुझ पर वाजिब होगी। नफिल माह शहबान की 15वीं तारीख का रोजा तो 15वीं शबान के दिन के रोजे की बड़ी फजीलत है। तो हुजूर ने फरमाया जो कोई भी ये रोजा रखेगा तो अल्लाह ताला उसके 50 साल के गुनाह माफ करेगा।
حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جو کوئی شب برات میں عشاء کی نماز کے بعد صرف 7 بار سورہ قدر یعنی انا انزلنا پڑھ لے گا تو اسے ہر مصیبت سے نجات ملے گی اور 1000 فرشتے اس کے لیے جنت میں جانے کی دعا کریں گے۔ تو پلیز آپ اس کو پڑھنا نہ بھولیں۔ یہ شب برات کی رات کی نماز، کچھ خاص عمل اور نفل نماز کا طریقہ۔ آئی ہوپ آپ لوگ کو پسند آیا ہوگا۔ جو لوگ ایسے موقع گوا دیتے بے شک وہ بڑے بد نصیب ہوتے ہیں۔ تو زیادہ نہ ہو سکے تو کوئی بات نہیں، لیکن کم سے کم صرف 2 رکعت ادا کر کے اپنی گناہ کی معافی ضرور مانگ لینا۔ ویڈیو پورا دیکھنے کے لیے بہت شکریہ۔ اگر ویڈیو سے زیادہ آپ لوگ کو کچھ جانکاری ہو تو پلیز کمنٹ کر کے بتائیے گا کہ دوسرے لوگوں کو مدد مل سکے، اور ایسے ہی ویڈیوز کے لیے میرے چینل گائیڈنس فرام اللہ کو سپورٹ کریں اور لائک کریں، کمنٹ کریں اور میرے چینل کو سبسکرائب کریں۔ چلیے ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔